हाय, तुम कैसे हो? ये एनी है? हाँ एनी है, मिलो से। एनी, आई सो वांटेड टू मीट यू। सेम। मुझे आपसे मिलने का बहुत शौक था। फाकिर ने बहुत दफा जिक्र किया। फिर मिलो उससे, ये ना है मेरी जानू बेटा। She's such a sweet doll. खैर एनी, अच्छा हो गया तुम लोग की आपस में मुलाकात हो गई। गुड सीन्स यार, नाइस। हाँ तो लंच करते? नहीं। नहीं, मैं नहीं जा रही। हो सकता है वो अपनी नंद की ही बुराइयां कर रही हो, और मैं हूँ तो नंद ही ना। वो ऐसी कोई बात नहीं कर रही हूँ आप लोगों की बुराइयाँ, है ना? अच्छा वैसे पप्पू, मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ बोलो। पापा मुझे लगता है कि एमन को ना पढ़ना चाहिए। एनी, एमन पढ़ाई में ना तुम्हारी ज़रा तेज नहीं है। कभी अच्छे नंबर तो लेकर आई नहीं वो। शायद इसलिए क्योंकि वो आपके पसंद के सब्जेक्ट्स पढ़ रही है। अगर वो अपने पसंद के सब्जेक्ट्स पढ़े तो शायद वो दिल लगा के पढ़ेगी और अच्छे मार्क्स भी नहीं आएगी। पर उसे मनाएगा कौन पढ़ने के लिए? मनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। खुद आई थी वो मेरे पास, कह रही थी कि उसे मास कम्युनिकेशन और मीडिया साइंस में इंटरेस्ट है और वो परस्यू करना चाहती है। सच? अब पढ़ने के लिए एमन ने तुमसे खुद कहा है? मैं तो उसकी शादी करने चली थी। एमन के अब्बू की तो डेथ हो गई है, कल को मुझे कुछ हो गया। ना करे पप्पो। बस इसलिए मैं उसकी शादी कराना चाहती थी। एक बात कहूँ, अगर वो पढ़ी लिखी होगी और उसके पास एक अच्छी डिग्री होगी, काबिल वो इतनी बन जाएगी पप्पो कि वो मुश्किल वक्तों से गुजर सके। उसको एक मौका दे। सही कह रही है तुम। ठीक है, चलो तुम भी काम खत्म करके सो जाओ जल्दी से, बहुत रात हो गई है। ठीक है। आखिर ये जो तुम्हें बाहर जाने की जो तुमने जिद लगाई हुई है ना, आमना ने कहा है ना तुम्हें, जो बाहर पढ़ रही है। वो क्यों कह रही है मुझसे? एनी, मेरे भी कुछ गोल्स हैं, कुछ टारगेट्स हैं जो मैं अचीव करना चाहता हूँ। मैं 1000 दफ़ा एक ही चीज़ कह चुका हूँ तुम लोगों को, मैं एक लूज़र बन के घर में नहीं बैठ सकता। हाँ ये चीज़ मैंने भी तुमसे कही थी, याद आया तुम्हें? लेकिन नहीं, मेरी बात तो कभी माननी ही नहीं है। देखो मैं भी यहाँ रह के अपनी पढ़ाई कंटिन्यू की है, मैंने अपनी पढ़ाई परस्यू की है, तो तुम भी तो कर सकते हो। तुम्हें तो मुझसे कम प्रॉब्लम्स होंगी। भाई मेरे भी कुछ ख्वाब। आराम से सो रही है वो। एनी, मुझसे ना एक शख्स ने नहीं पूछा कि मैं जिंदगी से क्या चाहता हूँ। मैं शुरू से बाहर पढ़ना चाहता था, जाना चाहता था यार, एक्सप्लोर करना चाहता था सारी चीज़ें। कभी मौका ही नहीं दिया किसी ने मुझे बोलने का कि मैं भी कुछ करना चाहता हूँ यार, कुछ ड्रीम्स है मेरे। मतलब तुम तो कम से कम समझ जाओ यार इस चीज़ को। ये सारी बातें भी तुमने आमना से ही सुनी होंगी ना। को फाकिर, मैं तुम्हारी फीलिंग्स समझती हूँ, लेकिन तुम पहले अपनी सारी पढ़ाई छोड़ के बैठे होते, अचानक से तुम्हें तुम्हारी पढ़ाई कहाँ से याद आ गई है? हमारे बड़ों ने जो हमारे लिए फैसला किया, उस दिन उस फैसले ने ना हम दोनों के सारे ख्वाब तोड़ दिए थे। हम अपनी अपनी जगह रह के कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसकी कीमत पे तो नहीं ना, इनाया की कीमत पे तो नहीं। मैं इनाया से बहुत प्यार करता हूँ यार। मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन फाकिर देखो, जब तुम ऑफिस से आते हो वो कैसे निपट जाती है तुमसे। मैं कोई नुकसान थोड़ी पहुंचा रहा हूँ। वो जब बड़ी होगी तो मैं उसे क्या कहूँगी? तुम्हारे अब्बा ने अपने ख्वाब
पूरे करने के चक्कर में ना तुम्हारा बचपन अधूरा छोड़ दिया, ये बोलूंगी उससे। फाखिर और एनी के दरमियान अभी तक सब जंग जारी है। अरे भाभी, एनी का कसूर भी नहीं है। बता रही थी कि आज शॉपिंग पे गए थे ये और फाखिर, तो वहां से भी सामने आमना टकर गई। आमना? ये आमना कौन है? हाँ, आज बैठे बैठे हैं फहमी। मुझे तो लगता था कि समीना भाभी ने बहुत ज्यादा बर्डन डाल दिया है बेचारी एनी पे, इसीलिए वो कमजोर होती जा रही है, चिड़चिड़ी हो गई है। लेकिन यहाँ पर मसला ही कुछ और है, फाखिर किसी और लड़की। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या हो गया था अभी? आमना उसके साथ पढ़ती रही है, अब बाहर चली गई है, आई है कुछ दिनों के लिए, फिर बेचारी चली जाएगी। जो भी है भाभी, मैं एनी की पुप्पू हूं और उसके साथ कुछ भी गलत होने नहीं दूंगी मैं। ये बैठी है ना एनी की माँ, इससे पूछो। हमारी तो यही ख्वाहिश है और यह कोशिश भी है कि ये सब ठीक हो जाए इन दोनों के दरमियान। अरे फहमी, आप परेशान नहीं हो। भाभी की तो पूरी कोशिश यही है कि इन बच्चों के बीच में कोई भी ना आए और दोनों खुश रहें। अगर ऐसा है तो ये बहुत अच्छी बात है। जो कुछ एनी ने मेरी ईमान के लिए किया है ना, अब मेरी बारी है। सुना है ना आप दोनों ने वैसे भी कि फूफी भतीजी एक साथ, अगर कुछ भी हुआ ना तो मैं भतीजे के साथ ही अपनी भतीजी के साथ खड़ी हूँ। एनी के साथ कुछ भी बुरा नहीं होने दूंगी मैं। फूफू मैं आखिर उसकी। बिल्कुल फिक्र ना करें। जब नींद नहीं आ रही, चाय पीऊंगी। फिर कहाँ नींद आएगी इसको के बाद? आप? वो राहिला को दौरा पड़ गया है, मैं सुबह सुबह आलिया को नहीं बुला सकता, तुम चल के जरा देख लो। अच्छा, मैं एनी से कहती हूँ, वो देख लेंगी। एनी छोटी है, वो काबू में नहीं आ रही है, चीजें उठा के फेंक रही है कमरे में। एनी छोटी है, ये आज याद आ रहा है? इन बातों का वक्त नहीं है आयशा, वो खुद को नुकसान ना पहुंचा ले। चलो अभी। खुद को नुकसान पहुंचाने की ही बात। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, आप चलें, मैं आती हूँ। मेरे साथ चलने में क्या मसला है अभी? मुझे आपके साथ जाने में कोई मसला नहीं है हबीब। आपको और मुझको साथ देखेगी तो उसकी हालत और बिगड़ सकती। कुछ भी तब उसकी खराब हो ना, वो ये नहीं भूलेगी आपकी मेरी। अभी तुम चलो, उसकी हालत ठीक नहीं है। वो जो नर्स ने इंजेक्शन दिया था वो मुझे लगाना है, तुम उसका हाथ पकड़ लेना, मैं इंजेक्शन लगा दूंगा, ठीक है? चलो। साइका, साइका, साइका जल्दी उठो। साइका, साइका उठो। क्या हो गया? क्यों इतने सवेरे सवेरे उठा रहे हैं? कोई आफत आ गई है? अरे सुबह के बेहतरीन आगाज के लिए तो मैं उठा रहा हूँ। अरे मेरी जॉब का लेटर आ गया ईमेल में, ये देखो। वर्क परमिट और वीजा भी मिल गया है ओमान का। सच? हाँ ये देखो, मस्कत की कंपनी से ईमेल आया है। मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया था जॉब के लिए, पिछले तजर्बे की बुनियाद पर मुझे जॉब मिल गई है यार। हटाएं इस ईमेल को, जैसे हम बड़े पढ़े लिखे, फिर कुछ दिखा देंगे झूठ मूठ का कि इजाजतनामे पे जैसे साइन ले लिए थे हमसे। यार साइका, पुरानी बातों को जाने भी दो। मैं इस वक्त तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ये देखो ईमेल में लिखा है, अगले हफ्ते मुझे मस्कत जाना है। हाँ
वहाँ जाके मैं फैमिली परमिट भी अप्लाई करूंगा, जल्दी मिल जाएगा, और कोशिश करूंगा उसी फ्लैट में जगह मिल जाए हमें जहाँ हम रहते थे। फिर मैं तुम्हें और बच्चों को भी बुला लूंगा। आप सच कह रहे हैं? अरे मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मेरा यकीन करो साइका। आयशा भाभी और समीना भाभी को बताते। अरे अभी नहीं। देखिए फराज साहब, मैं झूठी तो नहीं पड़ जाऊंगी ना दोबारा? साइका मेरा यकीन करो, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, तुम्हारे सामने है ना। इन्हें अल्लाह तेरा शुक्र है, ये 2 नफल माने थे, बस अभी वजू करके अदा करती हूँ। शुक्र है अल्लाह का। भाभी को भी बताती हूँ जाके। ये क्यों आए हैं यहाँ? कहाँ घुमाया मेरा बच्चा? हाँ, मेरा बच्चा लाके दो मुझे। कहाँ घुमाया है बच्चा मेरा, बताओ। जलन हो गई होगी ना तुम्हें, हाँ, कि मेरा बच्चा ना आ जाए इस घर में। अच्छा आराम से, मेरा बच्चा लाके दो मुझे। ढूंढ रहे हैं बच्चा ढूंढ रहे हैं। नहीं, इसको पता है कहाँ है अभी, तुम्हें नहीं पता है कुछ। मुझे नहीं चाहिए। तुम बकवास। मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना। मेरा बच्चा दो मुझे, मेरा बच्चा चाहिए, मेरा बच्चा चाहिए, मेरा बच्चा लाते दो मुझे। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं कुछ नहीं पता, कुछ नहीं हुआ, 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 कुछ नहीं हुआ। बस सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ। तुम जाओ यहाँ से। यार तो वो भी तो औरतें होती हैं जो ऑफिस जाती हैं, काम करती हैं या बच्चों को संभालती हैं और ढंग से कपड़े अपने भी पहनती हैं, ड्रेसअप होती है सही तरीके से, जैसे आलिया मामी हैं। आखिर तुम्हारे ना सवाल में ही तुम्हारा जवाब है, वो औरतें होती हैं। एनी एक बच्ची है जिसके ऊपर उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा जिम्मेदारियां डाल दी गई हैं। ठीक कह रही हो। तुम्हें याद है तुमने मुझे बताया था कि जब एनी कोलैप्स कर गई थी उसके बाद तुमने अनाया को पूरी रात देखा था, उसका ध्यान रखा था, और उसके बाद तुम इतना थक गए थे कि तुम 2 दिन तक ऑफिस भी नहीं गए थे और तुम रेस्ट करते रहते घर पे। मैं तो एग्जॉस्ट हो गया था, जाहिर सी बात है, मैं तो पहली बार संभाल रहा था इसको इस तरह। तो हालांकि मैं अच्छा खासी सोया लेकिन फिर भी बहुत थक गया था। एग्जैक्टली अब तुम ये सोचो कि एनी रोज़ रात को अनाया का ख्याल रखती है, फिर सुबह उठती है, अच्छी बहू बन के सबके लिए नाश्ता बनाती है, उसके बाद अच्छी स्टूडेंट बन के कॉलेज जाती है। उसके ऊपर कितनी जिम्मेदारी है, उसके पास टाइम कहाँ है सजने का, संवरने का। भाई मैंने उसके लिए एक मेड भी रखी हुई है जो किचन का आधा काम जो है वो उसका हल्का कर देती है। अब बस ये है कि अम्मा कहती हैं कि बस अनाया का जो भी काम है वो एनी खुद करे, वो मसला है बस। लेकिन मैं तो जितना कर सकता था कर दिया मैंने। चलो आई एम ग्लैड कि तुमने किया जो तुम कर सकते थे। बस ऐसी एनी को सपोर्ट करते रहो, उसका ख्याल रखो, एंड शी पे ओके। अब चुप करके कॉफी पियो, ठंडी कर दिया यार सारी। तुम लोगों को पता है आज कॉलेज में ब्लड डोनेशन कैंप लगा है। सिद्रा, जुबिया और रूमी ने भी ब्लड दिया है। हम दोनों भी चलें ब्लड डोनेट करने? हाँ, ब्लॉक के बाद चलते हैं। सही।
हेलो। जी राहिला बीवी, क्या सोचा आपने? देखो, तुमसे अपनी बेइज्जती का बदला लेने का पूरा सामान मौजूद है मेरे पास। कहो तो तुम्हारे मियाँ से शेयर कर लो। क्या बातें कर रहे हैं आप? आपको पता है मेरा बच्चा गुम हो गया हॉस्पिटल से, और ये बातें करने का वक्त है अभी? अरे बंद करिए ड्रामेबाजियां मेरे साथ। तुमसे अपनी बहन और भांजे का बदला लेने का पूरा सामान मौजूद है और मैं लेके रहूंगा ये बदला। तुम चाहे जितना भी ड्रामा कर लो, समझ गई? तुम क्या समझती हो कि तुम ये पागलपन का ड्रामा रचाकर मुझे बेवकूफ बनाओगी? समझ गया हूं मैं। तुम मुझसे हमदर्दी करके मुझे मेरे इरादों से दूर करना चाहती हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कोई हमदर्दी नहीं बटोर रही हूँ। मेरा बच्चा हॉस्पिटल से गुम हो गया है। आप पुलिस वाले हो, आप उल्टा मेरी मदद करने के बजाय कुछ अजीब इल्जाम लगा रहे हो। बंद करो ये ड्रामे, खत्म ही नहीं हो रही तेरी फनकारियां बिल्कुल भी। भेज रहा हूँ तेरे मियाँ को सारे सबूत में अभी इसके मोबाइल के ऊपर, फिर पता चल लगेगा तेरे को। एक तो मेरे हिस्से की रकम खा गई है और फिर मेरी बहन को बेइज्जत भी कराया। इसी घर से तुझे बेइज्जत करके ना निकलवाया ना, तो मेरा नाम भी इंस्पेक्टर अकरम नहीं। अकरम साहब, क्यों नहीं कर रहा मेरी बात का? एनी, आ जाऊँ मैं? हाँ आ जा। फिक्र मत करो, नहीं सो रही थी मैं। वो इनायत को सुलाते ना मेरी भी आँख लग गई, पता ही नहीं चला। अच्छा हुआ तुमने मुझे उठा दिया, वरना शाम में सोने के वक्त ना डांट पिटती अम्मा से। एनी, वो ये कॉलेज का फॉर्म है और प्रोस्पेक्टस है, इसको फिल करने में और सब्जेक्ट चूज करने में तुम्हारी हेल्प चाहिए थी। हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा, ऑप्शंस। तुम्हारी बात सुनो, तुमने मुझे बताया था ना कि तुम्हें मीडिया साइंस में इंटरेस्ट है, तो तुम एक काम करो, तुम कोई लैंग्वेज का सब्जेक्ट ज़रूर चूज़ करना, जैसे कि इंग्लिश लिटरेचर। क्योंकि जब लैंग्वेज का सब्जेक्ट लेते हैं ना, तो आगे जाके मास कम्युनिकेशन या मीडिया साइंस में एडमिशन बहुत ईजी हो जाता है। सही है? कितनी अच्छी हो यार तुम एनी। इतनी अच्छी नहीं हो। इतनी अच्छी होती तो फिर मेरी ज़िंदगी ऐसी होती क्या? ऐसे नहीं कहो, तुम्हारी ज़िंदगी में जो परेशानियां हैं वो तुम्हारे बड़े ही गलत फैसलों की वजह से हैं। लेकिन देखो, इन सब परेशानियों में तुम अपने ख्वाब पूरे कर रही हो, बहुत बड़ी बात होती है ये। अवानी, तुम्हें पता ही है, मैंने आज ना मेरे कॉलेज में ब्लड डोनेशन कैंप लगा था, तो वो मेरी सारी दोस्तों ने अपना ब्लड डोनेट करवाया है। मेरा भी दिल किया, तो मैं भी गई वहाँ पे। तो डॉक्टर से मुझे कहा कि तुम ब्लड डोनेट नहीं करवा सकती, कि तुम्हारा बीपी लो है और तुम्हें आयरन डिफिशिएंसी और तो एनीमिक हो, तो मैं ब्लड डोनेट नहीं करवा सकी। खाओ पियो, जान बनाओ। जहाँ मैं एडमिशन ले रही हूँ ना, उस कॉलेज के बराबर में एक जूस कॉर्नर है, मैं वहाँ से रोज़ तुम्हारे लिए फ्रेश जूस लेके आऊँगी, तुम वो पियोगी तो बिल्कुल ठीक हो जाओगी। थैंक यू अमन। चुप कर जाओ वरना मैं मार के मार दूंगा, जान से मार दूंगा मैं तुम्हें।
चुप कर जा, तुमने मेरी माँ की दवाई उठाई थी। तुम्हारे बच्चे की तुमने मेरी दवाई उठाई थी। आयशा जी, ये लो मुंह मीठा करो। अरे किस चीज के लिए? फराज साहब की नौकरी लग गई है मस्कत में, वीजा भी आ गया है। माशाल्लाह, इसका मतलब है तो सबसे पहली हकदार तो आप हुई। अरे किस खुशी में मीठा खिलाया जा रहा है, मुझे बताए कोई। फराज साहब की नौकरी लगी है, वीजा भी आ गया है, हमें भी 2 महीने बाद बुला लेंगे। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन साइका, अब ना फराज भाई का वहाँ जाकर ख्याल करना, संभाल लेना। अकेली होगी तुम वहाँ पे, हमें से तो कोई भी नहीं होगा वहाँ तुम्हारे साथ। नहीं नहीं, फराज साहब अब बदल गए हैं, और अगर वो शाजिया से शादी करते ना तो वो याद है ना कि बीवी ने मियाँ का कोरमा बना दिया था, वैसे ही होता। और वैसे भी आप लोगों को पता है कोरमा तो हम बहुत अच्छा बनाते हैं। साइका, अल्लाह। अच्छा ये सारी बातें छोड़ें, अब मुझे ये बताएं कि वो फाहिर और एनी की लड़ाइयों का क्या हाल सोचा आप लोगों ने? वैसे मेरे पास ना एक हल है। क्या? उन दोनों का ना एक बच्चा और करा दे। अरे भाई पागल हो। ये तुमने जो बाहर जाने की जिद लगाई हुई है, ये नहीं छोड़ोगे ना? तो तुम मुझे सपोर्ट भी तो नहीं कर रही हो। आमना है तो तुम्हारे सपोर्ट के लिए, तुम्हें मेरे सपोर्ट की क्या जरूरत आकर? तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं सिर्फ उसके कहने पे बाहर जा रहा हूँ? हाँ मुझे यही लगता है। क्योंकि पहले फाकर तुम एग्जाम से भागते थे, एग्जाम देना ही नहीं चाहते थे, और अब अपनी मर्जी से खुद बाहर जाना चाहते हो, एक मुश्किल डिग्री करना चाहते हो, और खुद एग्जाम देना चाहते हो। तुम्हारा मतलब क्या है यार इस बात का? मुझे जरा एक चीज समझाओ तुम। मेरे खुद के कोई गोल्स नहीं हो सकते, मेरी खुद के कोई टारगेट्स नहीं हो सकते? क्या मैं कुछ अचीव नहीं कर सकता क्या खुद? दूसरों के बल पे पलता रहूं मैं? अब्बा बोले शादी कर लो, बेगम बोले बच्चा संभाल लो, अम्मा बोले ऑफिस देखो, आमना बोले बाहर चले जाओ, तो मैं बाहर चला जाऊं? खुद मेरी कोई डिसीजंस नहीं है? हाँ, खुद फाखिर अहमद जीरो। मैं खुद भी कुछ कर सकता हूँ लाइफ में, है नहीं? और करने का मुझे मौका दे दो तो प्लीज। क्या हुआ? राहिला? राहिला क्या हुआ है? राहिला क्या देख रही हो? वहाँ कोई नहीं है। राहिला वहाँ कोई नहीं है उधर। इधर देखो, कोई नहीं है वहाँ पर। इधर देखो, कोई नहीं है। तुम्हें स्ट्रेस हुआ है, तुम हॉस्पिटल से आई हो ना, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। इधर देखो, इधर देखो, मेरी तरफ देखो, वहां मत देखो, कुछ नहीं। कोई अब्बा नहीं दिख रही है आपको? वहां पे खड़ी है सामने। कोई नहीं है। राहिला, अब ऑलरेडी मर रही थी। मैंने सिर्फ दवाई को फैल मारा था। ऑलरेडी मर रही थी तुम। मेरा कुछ हो नहीं है। नहीं मारा था तुम्हें। अम्मा को नहीं मारा, मैंने सिर्फ दवाई हटाई थी अभी। दवाई हटाई? क्या मतलब? जवान के नीचे दवाई रखते, वो ऑलरेडी मर रही थी। मैंने दवाई नहीं दी अभी, मेरा क्या कसूर है इसमें? मेरी माँ की दवाई हटाई थी? क्या मतलब? मर गई थी, खुद ही मर गई थी। अभी
तुम्हारी कसम मैंने नहीं माना था अभी, मुझसे दूर मत जाओ। दूर हटो मेरे पास से, दूर हटो, तुम्हारी कसम। दूर हटो यहाँ से। तुमने दवाई उठाई थी मेरी माँ, चुप कर जाओ, चुप कर जाओ वरना मैं कि मार के तुम्हारा सर मार दूंगा, जान से मार दूंगा मैं तुम्हें। चुप कर जाओ, तुमने मेरी माँ की दवाई उठाई थी, तुम्हारे बच्चे की तुमने मेरी दवाई उठाई थी। तुम्हारे बच्चे की माँ, अभी मेरे साथ ऐसा नहीं करो प्लीज, नहीं करो मेरे साथ। नहीं हो तुम मेरे बच्चे की माँ, दफा हो जाओ। तुमने मेरी माँ को मार दिया। तुमने मेरी माँ को मार दिया, कभी तुम्हारा ऐसा नहीं कर। तुमने मेरी माँ को मार दिया। क्यों रो रही है? क्या हुआ है? कल रात मुझ पर बहुत चीखा और चिल्लाया। क्यों? क्यों? वही उसकी एक ही रट कि उसे बाहर जाके पढ़ना, और जब मैंने उसे बोला कि तुम्हें आमना की वजह से बाहर जाने दो, उसे ये बात बुरी लग गई। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये तरबियत तो नहीं की थी मैंने उसकी। मैंने तो उसे एक मुखलिस प्यार करने वाला मुहज़्ज़ब इंसान बनाने की कोशिश की थी। लेकिन कसूर तुम्हारा भी नहीं है और उसका भी नहीं है। कसूर हम बड़ों का है। हमारे एक तरफा खुदगर्ज फैसलों का नतीजा है ये। तुम दोनों की जिंदगियां उलझ कर रह गई हैं। हाँ बस। मुझे पता लग गया है बड़ी अम्मी, जिस तरह का उसका एटीट्यूड था ना कल रात, तुझसे जिस ज़बान में बात कर लूं, प्यार से, गुस्से से, पाने का किसी की नहीं सुनेगा। किसी की नहीं सुनेगा? लेकिन वो तो सुनेगा ना। उससे मांगो। सुना नहीं। मिस्टर हबीब, मैं इंस्पेक्टर अकरम हूँ। पुलिस का नाम सुनकर लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन परेशानी तो आप अपने निगाह में ला चुके हैं। जी हाँ, मैं राहिला जैसी चालाक और मक्कार औरत की बात कर रहा हूँ, जिसे मैं अरसे से जानता हूँ। इस वक्त वो बच्चा मरने पर नफसियाती सदमे का ड्रामा कर रही है ताकि मुझसे बच सके। राहिला ने मेरे साथ मिलकर आपके खानदान में कई कारनामे किए हैं। वो
आपकी सास के घर का डाका पड़ा था वो भी राहिला का ही प्लान था। सारे जेवर अब तक उसके पास है और यकीन नहीं तो फोन कॉल की रिकॉर्डिंग हाजिर है। ये किसका फोन आ रहा है? हेलो, who's this? हेलो अमना, मैं एनी बात कर रही हूँ। एनी तुम? हाँ वो मुझे ना तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। मेरी आज 2 क्लासेस हैं, मैं 12 बजे तक फारिग हो जाऊँगी। सिटी कैंपस के बराबर में ना एक कैफ़े है, तुम मुझसे वहाँ मिल सकती हो? आप पर ऐसी क्या बात है जो कि कॉल पे नहीं हो सकती? मिलना इतना इम्पोर्टेंट है? बस आमना, वो ऐसा समझो कि अपने और फाकिर के रिलेशनशिप को मैं आखिरी चांस देना चाह रही हूँ। ये मेरी आखिरी कोशिश है, इसके बाद मैं कोशिश नहीं करूँगी। इसलिए तुमसे इस बारे में मुलाकात करना चाह रही हूँ। पर एनी मुझे बताओ तो हुआ क्या है? देखो आमना, मैं तो कॉलेज के लिए लेट हो रही हूँ और इनाया भी रो रही है। प्लीज़ मैं उस कैफ़े में तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। आई होप यू मेक इट। पर अरे माशाल्लाह, तुम लोग हो गए तैयार? आज एमन के कॉलेज का पहला दिन है। बहुत खुश हूँ मैं। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। नहीं, तुमने एमन की ज़िंदगी बर्बाद होने से बचा ली। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वो जो मैंने एमन के लिए किया वो तो मुझे हर हाल में करना था, क्योंकि एक नस्ल की कम इल्मी दूसरी नस्ल की रवायत तीसरी नस्ल का अकीदा बन जाती है। पर ये कम उम्र की शादी की रवायत को मैं किसी न किसी तरीके से तोड़ना चाहती थी, लेकिन मैं भी तो ऐसी चीज़ से गुजर रही हूँ। मेरी एनी किसी भी बड़ी मुसीबत से गुजर रही हो, किसी और लड़की को कभी नहीं गुजरने देगी। फायजा के लिए रिश्ता लेकर आई थी ना राहिला, चट्टान की तरह खड़ी हो गई।
हमारी एनी है ही इतनी अच्छी। बस मैं तो ये दुआ करती हूँ कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा ना हो। अब छोटी उम्र में शादी हो ही गई है तो बस तुम्हारा घर बसा रहे। फिर क्या पापा आप मेरे लिए ये दुआ क्यों नहीं करती कि मेरे हक में जो बेहतर है ना वो हो जाए मेरे लिए। एनी कुछ नहीं अम्मा, लंबी स्टोरी है, आके बताती हूँ, हम लेट हो रहे हैं ना। एमन आ जाओ, चलो चलो। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। ख्याल रखना अपना। चाय पियेंगी? जी भाभी, मैं बस डस्टिंग करके आ रही हूँ किचन में। उठो उठो उठो। क्या हुआ बेब? बच्चा मिल गया क्या? बच्चे का नाटक मत करना, बच्चे का नाम मत लेना मेरे सामने। हबीब क्या हुआ? मैंने क्या कर दिया हबीब? तुमने क्या कर दिया? ऐसे क्यों बात कर रही हो मुझसे? वो पुलिस वाला जो वहां आता था, तुम उसके साथ मिली हुई थी ना, उसने मुझे सब बताया है, उसने सब बताया मुझे। तुम उसके साथ मिलकर मेरे साथ क्या कर रही थी? वो झूठ बोल रहा है। तुम झूठ बोल रही हो, वो झूठ नहीं बोल रहा है, तुम झूठ बोल रही हो। नहीं मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, वो बहुत धोखेबाज है, उसकी बातों का यकीन मत करो। मैं तुम्हारी नहीं हूँ, मेरी बात करें। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। तुमने मेरी माँ को मार दिया, तुमने मेरी माँ को मार दिया, तुमने मेरे ससुराल में डाका डलवाया, उसके साथ मिलकर। झूठ मत बोलना, झूठ मत बोलना, तुमने ये किया है, उसने मुझे बताया है, तुमने ये किया है, झूठ मत बोलना। नहीं तुम्हारे लिए किया हबीब, सच में हमारे लिए किया हबीब। आवाज बोलना है जुमला, आवाज बोलना है जुमला, हम मत बोलना है जुमला। मैंने तुम्हें प्यार किया, मैंने तुमसे प्यार किया राहिला, मैंने तुमसे प्यार किया। मैं तुम्हें इस घर में लेकर आया सबके सामने, मैंने तुम्हें इज्जत से यहाँ पे बिठाया, मैंने अपनी बीवी को छोड़ा, मैंने अपने बच्चों को छोड़ दिया तुम्हारे लिए। तुम्हारे भी तो प्यार के लिए किया ना हबीब, तुम्हारे साथ रहने के लिए किया, इस घर में अपनी जगह बनाने के लिए किया था हबीब। प्लीज समझने की कोशिश करो। तुम्हें हक चाहिए ना, मैं इस्तेमाल करता हूँ वो हक, मैं इस्तेमाल करता हूँ वो हक। मैं प्यार करती हूँ तुमसे अभी, मेरा यकीन करो प्लीज, मैं तुमसे प्यार करती हूँ अभी, मेरी बात का यकीन करो। ये सब सही मैं अपने बुरे होशो हवास में तुम्हें तलाक देता हूँ, तुम्हें तलाक देता हूँ, तुम्हें तलाक देता हूँ। नहीं अभी भी क्या कह रहे हो तुम? अभी मैं कहाँ जाऊंगी? यहाँ से